राम, हर्ष, रोहित, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं आपको लाइफ प्रोसेस का पार्ट करवा रही थी। कौन सा पार्ट करवा रही थी? लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें एक पोर्शन आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको HCl की वर्किंग बताई थी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl कैसे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि जो पैनक्रियाज है उससे कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, मैंने ये बात हुई थी अपनी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग रिंकू। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी ब्लड की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में ब्लड क्या है। चलिए, तो ब्लड क्या है ये देखते हैं। तो देखो, ब्लड की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड जो है वो लिक्विड पार्ट ऑफ क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होता है, लिक्विड पार्ट। ठीक है, कलर्ड भी होता है, लिक्विड भी होता है, जो हमारी सारी की सारी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। समझ में आई इतनी बातें? तो ब्लड ह्यूमन में कितना होता है आप सभी जानते हैं, 5 to 6 लीटर ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। कितना ब्लड होता है? ह्यूमन बॉडी कंटेन 5 to 6 लीटर ब्लड। ठीक है, और अगर 5 और 6 दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दे, वैसे तो रेयर चांसेस होता है, लेकिन पीछे कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में हमें देखने को मिला कि 5 अलग ऑप्शन में और 6 अलग ऑप्शन में है, देन आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5। कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। मैम 2-3 दिन से मैसेज कर रहा है, अभी तक कौन सा भाई बताइएगा। ठीक है, जरूर बताना। तो अब यहां पर देखो, रेड होता है बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो है इसका कलर जो है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो होती है बच्चों वो RBC के अंदर होती है। किसके अंदर? रेड ब्लड क्रिस्टल्स के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। और इसी RBC के अंदर ही आप बोल सकते हैं कि आयरन मेटल जो है, ह्यूमन ब्लड में कौन सी मेटल होती है? तो आप बताओगे आयरन। वो किसके अंदर होती है? RBC के अंदर। इसीलिए RBC का कलर भी रेड होता है और पूरे के पूरे ब्लड का कलर भी क्या होता है? रेड होता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है मतलब कि उसके जो टिश्यू है आपस में क्या है? चिपके हुए। ठीक है, उसके बाद में ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: प्लाज्मा, रेड ब्लड क्रिस्टल्स, व्हाइट ब्लड क्रिस्टल्स एंड प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड को बनाने वाली कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। अभी मैं थोड़ा सा रफली आपको समझाती हूं कि ब्लड देखिएगा, ब्लड के अंदर ब्लड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसके अंदर प्लाज्मा वाला पार्ट और दूसरा इसके अंदर होता है ब्लड कॉर्पसल्स वाला पार्ट। ठीक है, प्लाज्मा जो है, मान लीजिए कि हमारी पूरी बॉडी में जितना ब्लड दौड़ रहा है 100% ब्लड है, उसका 55 to 60% जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यानी कि जितना ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर है उसका मान लीजिए कि 55 to 60% जो है वो क्या है? प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड क्रिस्टल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? ब्लड क्रिस्टल्स की बात करूं, तो इसका ये 55 to 60% और ये जो ब्लड क्रिस्टल्स हैं अपने पास में, ये कितने परसेंट होती हैं? फिर कितनी बच गई? देखो आप, 40 to 45% जो है वो बच गई। कितनी? 40 to 45%। अब यहां पर देखिए, ये 40 to 45% है, इसके आगे 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। कितने कितने? 3। RBC, WBC और तीसरा जो है वो क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब यहां पर ये जो आप देखें, प्लाज्मा की अगर आप बात करें तो प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पार्ट है।
वैसे तो ब्लड सारा ही लिक्विड पार्ट है, लेकिन ये प्लाज्मा एक्चुअल में लिक्विड पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर 90% क्या होता है, वाटर। समझ में आई? इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, और 10% भाग जो बच गया, 10% हिस्सा जो बच गया, ये किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का। समझ में आई? ये हिस्सा किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। समझ गए? क्लियर है इतनी बातें? तो यहां पर देखो प्लाज्मा 55 to 60%, ब्लड क्रपल्स 40 to 40%। प्लाज्मा को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को मिलाकर ये कितने पार्ट्स बन गए ब्लड के, 4 पार्ट्स बन गए। लेकिन एक्चुअल में ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। आगे ये जो ब्लड क्रपल्स हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, इनको आगे आप पढ़ेंगे कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इनकी वर्किंग क्या होती है ये सारी चीज़ें बताऊंगी। और प्लाज्मा जो है वो क्या काम करता है, जैसे कि प्लाज्मा जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या ह्यूमन की कंप्लीट बॉडी में पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। समझ में आई बात इतनी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर फिर आप। प्लाज्मा इज ए लिक्विड, प्लाज्मा एक लिक्विड है विच इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। इसे किस नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लूइड की तरह ही होता है। एंड द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की फ्लोटिंग इन इट। और प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, तैर रही होती हैं। We can now define blood as follows. Blood is a liquid called plasma with red blood cells, white blood cells and platelets. तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा है वो क्या है, एक टाइप से मतलब कि ब्लड जो है वो क्या है, एक टाइप से प्लाज्मा के अंदर दौड़ने वाला क्या है, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स, इन चारों से ही मिलकर बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लाज्मा की बात करते हैं। द लिक्विड पार्ट of blood is called plasma. Plasma is colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. ठीक है, कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये मेनली क्या है, लिक्विड पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर 90% जो होता है वो क्या होता है, वाटर यानी कि पानी। 90% इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। समझ में आई इतनी बातें? चलिएगा उसके बाद में प्लाज्मा कंटेन अबाउट 90% वाटर। प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर कंटेन करके रखता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डिसोल्व्ड सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्ट फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था तो लास्ट में मैंने जब बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा सारे सेल्स, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में पहुंचाया जाता है, तो आपा ने बात करी थी ब्लड के द्वारा। तो ये प्लाज्मा वाला जो पार्ट है यही हार्मोन को सारी बॉडी में लेकर जाता है। यही आप ऐसे बोल सकते हो कि फूड एनर्जी जो है उसको सारी बॉडी के अंदर लेकर जाता है। समझ में आई इतनी बातें? क्लियर इतनी बात? तो अब यहाँ पर देखो प्लाज्मा कैरीज ऑल दिस डिसोल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जाता है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या इमर्ज होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और यानी कि एक तरीके से प्लाज्मा के अंदर ही सारा कुछ पाया जाता है। रीजन इज दैट कि 5 to 6 लीटर ब्लड है तो उसके अंदर 55 to 60% जो है वो प्लाज्मा है, और उसके अंदर 90% क्या है, वाटर। तो वही मतलब कि क्या होता है, सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने का काम करता है। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। अब रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पहले रफली समझा देती हूँ, फिर मैं इसको रीड करवाऊंगी।
पहले रफली समझ लेते हैं बच्चों। देखिएगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ध्यान से सुनिए, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? अभी मैंने बोला था पीछे, बताओ। एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स। हिंदी मीडियम में भी एरिथ्रोसाइट्स ही लिखा जाएगा, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो बातें मीनिंग रखती हैं, आरबीसी की बर्थ कहाँ पर होता है ह्यूमन बॉडी में, इसका वर्क क्या है, इसका लाइफ स्पैन क्या है कि कितने टाइम तक ये इनकी लाइफ होती है, यानी कि कितने टाइम तक ये जीवित रहते हैं, लाइफ स्पैन हो गया। उसके बाद में इनकी डेथ कहाँ पर हो जाती है, ये चारों बातें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीसी की अगर मैं बर्थ की बात करूँ तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के तीनों ही क्या हैं? भाई भाई हैं। देखिए, प्लाज्मा को पेल येलो कलर का बोल रहे हो, वैसे प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है एक्चुअल में, अगर एक्चुअल कलर, और जो कलर आता है जब इसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस मिलते हैं देन इसका कलर आता है। समझ में आई? अब यहाँ पर देखो, आरबीसी की अगर मैं बर्थ की बात करूं तो बताइए कहाँ होता है आरबीसी का बर्थ? बोन मैरो। आप ये ध्यान में रखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों के तीनों क्या हैं? भाई भाई हैं, और इनका जन्म एक ही घर में हुआ, और वो घर कौन सा है? बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बोन्स के अंदर एक, मतलब कि लगा लो कि जो स्पेसिंग होती है वो बोन मैरो की होती है, वहां पर आरबीसी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी बनते हैं और प्लेटलेट्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्किंग की बात करूं तो आरबीसी क्या करता है? O2 को शरीर के अंदर लेकर जाता है, यानी कि O2 को इन करता है। ह्यूमन बॉडी अगर सांस ले पा रही है तो वो आरबीसी क्या काम कर रहा है? उसके अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेकर आ रहा है, यानी कि हम सांस ले पा रहे हैं। एंड दूसरा काम क्या करता है? CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर आता है, CO2 शरीर के बाहर निकालता है। अच्छा, मैं लाइफ स्पैन की बात करूं, बोन मैरो, देखो बोन क्या होती है? हड्डियां। बोन्स के बीच में स्पेसिंग होती है, जैसे कि अस्थियों का खोल, खड्डे लगा लो, ठीक है, उसको बोन मैरो बोलते हैं एक तरीके से, ठीक। एक बोन्स के अंदर एक लिक्विड रन करता है, उसी को ही बोन मैरो कहा जाता है, और उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों बनते हैं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये हमारी शरीर की बोन्स में होता है लगभग, बोन मैरो। अब यहाँ पर देखो, लाइफ टाइम की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लाइफ टाइम इसका जो होता है, पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, एवरेज जो लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज का लाइफ टाइम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में डेथ की अगर आप बात करें तो इसकी डेथ कहाँ हो जाती है? हाँ, स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन। स्प्लीन होता है जहां पर अपना पेट टिका हुआ होता है, स्टमक बेड बोलते हैं स्प्लीन को। क्या बोला जाता है? स्टमक बेड, जहां इंसान का पेट टिका हुआ होता है, स्टमक बेड। समझ में आई? उसके बाद में इसको, स्प्लीन को ही ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी इसे कहा जाता है। किसे? ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी इसे कहा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही बातें हैं आरबीसी के अंदर। अभी आप इसको रीड करते हैं, फिर मैं एक बार आपको सारी रिवाइज करवाऊंगी। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस होती है? हीमोग्लोबिन की। और आयरन भी जो होता है वो आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आर कैरीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं।
रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, कहाँ से, लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि लंग्स के अंदर जो प्योर ब्लड आता है, समझ में आई, हार्ट से कहाँ आता है, लंग्स में, तो लंग्स से ये उठाती है रेड ब्लड सेल्स और कहाँ लेके जाती हैं, सारी की सारी बॉडी में। समझ में आई इतनी बात। इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स को सारी की सारी, ब्लड को सारी की सॉरी ऑक्सीजन को सारी की सारी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। तो अब हीमोग्लोबिन अगर किसी के अंदर कम हो जाए तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन यही होता है कि भाई अगर हीमोग्लोबिन कम हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखना, तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में हीमोग्लोबिन परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करती है, लंग्स टू बॉडी के टिश्यूज तक क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन लेकर जाती है। हीमोग्लोबिन आल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। समझ में आई। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिसोल्व्ड फॉर्म, यानी कि प्लाज्मा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के द्वारा क्या की जाती है, कैरी की जाती है। CO2 हमारे लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल एक तरीके से, लेकिन CO2 अननेसेसरी वेस्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने वाली जो गैस है वो CO2 ही है। CO2 के कारण ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर बैलेंस रहता है। समझ में आई इतनी बात। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ये गेट बंद कर दीजिए, पीछे से गेट बंद कर दो, ये रिफ्लेक्शन आ रही है बोर्ड पे, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, कैसी शेप कैसी होती है, इस टाइप से इनकी क्या होती है, सर्कुलर शेप होती है, ठीक है। उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। देखो ये भी एक तरीके से है क्या, सेल्स, और हर सेल्स के पास में, ये मान लो सेल है तो ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। समझ में आई, ये सेल है तो ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस। तो रेड ब्लड सेल्स जैसे कि ये सर्कुलर है तो इसका जो सेंटर पार्ट है वो गायब, यानी कि न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन विच न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, इनमें से किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसी का ऑप्शन मिलेगा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रेड ब्लड सेल्स हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी बन जाती हैं और जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है। आरबीसी का लाइफ टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अपन क्या बोलते हैं कि 120 डेज का है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितनी एक दिन में आरबीसी की डेथ होती है, मान लीजिए कि 30 लाख आरबीसी पर डे मर जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उससे ट्रिपल टाइम आरबीसी जो है उसी दिन बन भी जाती हैं। समझ में आई। तो इतनी फास्ट आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। और कितनी होते हैं ये 5 to 6 मिलियंस जो हैं आरबीसी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में ईच रेड ब्लड सेल्स लिव्स फॉर अबाउट 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए रहती है, वही 120 डेज वाला वो हो गया। वन रीजन फॉर द शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी कि शॉर्ट लाइफ टाइम का एक रीजन और है कि इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन रेड ब्लड सेल्स का ऑप्शन आपको बहुत बार पेपर में आंसर के रूप में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डाई एवरी डे। 3 मिलियंस यानी कि 30 लाख जो है वो बन जाती हैं। अच्छा, मैंने 3 to 4 मिलियंस बता दी ना, 3 to 4 बिलियंस आएंगी वो, समझ में आई, करोड़ में।
बट 4 टाइम्स दैट नंबर आर मेड इन द बोन मैरो एवरी डे, यानी कि इससे 4 गुना जो है वो डेली बन भी जाती है. सो व्हेन डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ओवर बॉडी कैन बी मेड अप वेरी क्विकली. यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तो इस वजह से ब्लड डोनेट करते हैं तो उसी टाइम क्विकली हमारी बॉडी में ब्लड बन भी जाता है. दिस इज बिकॉज रेड ब्लड सेल्स. क्यों? क्योंकि ये ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं आर मेड वेरी फास्ट इन ओवर बोन मैरो, हमारी बोन मैरो में बहुत जल्दी बनते हैं. इस वजह से जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस हमें फील नहीं होता. समझ में आई इतनी बातें? ठीक है. प्लीज नोट दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड्स आर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादा सेल्स हैं वो किसकी है? ब्लड सेल्स है. समझ में आई? चलो अब मेरे को ये बताइए, जितना मैंने बताया प्रोसेसिंग, बताओ एक जना कोई भी बताइए भाई. जो मैंने बताया है आरबीसी मैंने कंप्लीट करवाया है. 1-2 बातें और रहती हैं, मैं करवाऊंगी आपको, लेकिन जितना अब तक करवाया है बताइए, फटाफट से बताओ. जितना अभी तक मैंने आरबीसी के बारे में पढ़ा दिया आपको, बताइए. बताओ. वाइट ब्लड सेल्स, उससे पहले कुछ चीजें और आरबीसी में रह गई, वो करवा देती हूँ आपको. जैसे कि सबसे पहले तो आरबीसी नंबर में होता है, ये भी ध्यान में रखना. आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी जो है, अगर आप हाइट पर जाते हो, कहाँ पर जाते हो? हाइट पर, यानी कि आप पहाड़ पर चढ़ गए, ठीक है, तो वो हाइट है. तो हाइट पर जाने से आरबीसी की संख्या यानी कि आरबीसी के नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आरबीसी की संख्या यानी कि आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाता है? बताओ. ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ध्यान में रखना, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है. लगभग 30% आरबीसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं अगर आप हाइट पे जाते हो. अच्छा, उसके बाद में मैं आपसे बोलूं, सोते टाइम, स्लीप टाइम, जब अपन नींद में होते हैं तो आरबीसी की संख्या, आरबीसी का जो नंबर है 5% तक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. 5% तक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. ये भी ध्यान में रखोगे आप. समझ में आया कि 5% तक डिक्रीज हो जाता है. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आरबीसी की संख्या का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? ठीक है, किस अपरेटस से आरबीसी की संख्या को मेजर किया जाता है? तो किससे किया जाता है? बताओ, बताइए, किस इंस्ट्रूमेंट से आरबीसी की संख्या को मेजर किया जाता है? बताइए. हीमोसाइटोमीटर. हीमोसाइटोमीटर. किससे भाई? हीमोसाइटोमीटर से. समझ में आए बात? इतनी क्लियर है? चलिए, तो ये मैं आपको करवा चुकी थी. अब आरबीसी आपको पता लगा आरबीसी के बारे में. आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और मेटल कौन सी होती है? आयरन. हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही आरबीसी का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है. प्लाज्मा की अगर आप बात करें तो देखो, ब्लड को 2 पार्ट्स में आप मेनली डिवाइड करते हैं. एक प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है? ब्लड क्रपसल्स. ब्लड क्रपसल्स का जो पार्ट होता है वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का.
प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है जो ह्यूमन बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको सारी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, और हार्मोन्स को भी सारी बॉडी में रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है। समझ में आई? उसके बाद में देखिए आपसे पूछ लिया जाए भाई, उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नाम है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। और फिर आपसे पूछा जाए आरबीसी का लाइफ टाइम, तो लगभग 120 डेज। अच्छा, आरबीसी की डेथ कहां पर हो जाती है? कहां पर हो जाती है डेथ ऑफ आरबीसी? डेथ ऑफ आरबीसी कहां होती है बताओ? स्प्लीन में। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ क्या बोलते हैं? आरबीसी। यानी कि हिंदी में बात करूं तो बोल सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको? स्प्लीन को। क्यों? क्योंकि यहां पर आरबीसी की डेथ होती है। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाइट ब्लड सेल्स देखते हैं अपन। व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी की अगर मैं आपसे बात करूं कि डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और अपने को बचाती हैं। किससे? डिजीज से बचाती हैं। समझ में आई? अब यहां पर देखिएगा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं? मेनली अलग अलग टाइप होते हैं इसके। व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या बताओगे? ठीक है, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या बताओगे? बताइए। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछा जाए देन क्या बताओगे, और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो क्या बताओगे? बताओ। हाँ, मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है मोनोसाइट। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, जो मैंने स्मॉलेस्ट इन साइज लिखा है, ठीक है, ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है? लिम्फोसाइट्स होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? मोनोसाइट्स होता है। लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स हमने यहां पर देखा है, ये जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है यही मेनली क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है। कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो किसके कारण होती है? डब्ल्यूबीसी के कारण। और डब्ल्यूबीसी में किसके कारण? लिम्फोसाइट्स के कारण हमारी बॉडी की क्या होती है? इम्यूनिटी पावर होती है। कैसे? कि देखिएगा जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको डिजीज कैसे हो जाते हैं? जैसे कि एड्स नाम का डिजीज हो जाता है, जिससे आगे आगे और बहुत ज्यादा डिजीज होती है। एड्स की बात करूं तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर मान लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो हमारे लिम्फोसाइट स्ट्रोंग है तो वो एड्स को हरा देंगे, एड्स हमें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, लिम्फोसाइट हार जाता है और एड्स जीत जाता है, तो एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। तो इसी वजह से डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है।
ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई इन्फेक्शन से फाइट करने वाला मेन WBC का टाइप कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? लिम्फोसाइट्स। समझ में आई? इसी वजह से WBC को सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी किसे बोलते हैं? WBC को बोलते हैं। सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी WBC को कहा जाता है। दीक्षा बोल रही है मैम ये टाइप याद ही नहीं होते WBC के, प्लीज शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे कुछ भी नहीं है। देखो लार्जेस्ट WBC क्या होता है? मोनोसाइट्स होता है, ठीक है। आप एक दो बार लिख के देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। WBC का नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। WBC लार्ज, देखो मान लीजिए मोनो क्या होती है? एक सिंगल चीज। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मोनो क्या होती है? एक सिंगल चीज होती है, ठीक है। सिंगल होगी एक चीज, उसको पीसेस में डिवाइड नहीं कर रखा तो वो क्या हो जाएगी? आप दिमाग में मान के चलिए बड़ी, ठीक है। मोनो है, सिंगल है, तो वो क्या हो जाएगी? बड़ी। तो सबसे बड़ा WBC क्या हो गया? मोनोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट, लिम्फ आप ऐसे मान के चलिए लिम्फ नोड जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो लिम्फोसाइट्स क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है। तो थोड़ा सा इमेज सी बना के याद रखोगे ना तो हो जाएगा। बाकी इतना याद रखोगे तो जैसे मैंने बोला कि मोनो सिंगल है तो ये बड़ा होगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये बड़ा है। अब यहां पर देखो व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इन्फेक्शन से फाइट करती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं हमें किससे? डिजीज से। दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज, यानी कि दूसरी बॉडीज जो जीवाणुओं की बॉडीज होती हैं या फिर जो जर्म्स होते हैं उससे बचाती है। विच कोज डिजीज, जो क्या कर सकती हैं? डिजीज को कोज कर सकती हैं। सम व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स, कि कुछ व्हाइट ब्लड्स जो हैं वो जर्म्स को खा जाती है, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया विच कोज डिजीज। अदर व्हाइट ब्लड सेल्स में केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज, यानी कि देखिएगा RBC जो है वो एंटीजन बनाती है। एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? यानी कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो किससे? टिकते नहीं तुम। टिक जो भाई रज्जत। वो भी बताएंगे दीक्षा, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा सिलेबस से हटके है लेकिन फिर भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु आप क्लास से में लेट हो भाई, और अभी क्लास में कमेंट्स नहीं करोगे बंद कर दी हिमांशु एप्लीकेशन। अभी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ लूंगी ना, सारा डिस्क्राइब क्या है, अटक जाओगे तुम। जब आप ऑफलाइन बैठे तो कमेंट करने ही नहीं है, आप मेरे से पूछिए जो कुछ पूछने हैं। और ये रज्जत बिना बताए एब्सेंट हो रहा है तू। ठीक है। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स हो गया। अब मैंने यहां पर क्या बोला? एंटीबॉडीज। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाती हूं कि हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं, आप देखते हो कि ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं? A, B, AB, O, ये ब्लड ग्रुप्स हैं मेनली, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं? ब्लड ग्रुप जो हैं इनके होने का कारण क्या है? ये किसके कारण होते हैं? बताओ। ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं बताओ कमेंट करके फटाफट से। ठीक है, बताइए फटाफट से, ब्लड ग्रुप्स किसके कारण होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ के कारण। अब यहां पर देखो ये ब्लड ग्रुप्स हैं,
इनके होने का रीजन क्या है? एंटीजन। ठीक है, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? बताओ, एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए जो होता है वो किसका, मतलब कि बी जो होता है, ये 2 एंटीजन हो गए। इनके बेस पर क्या बनाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप। मैंने एक साइड पर लिख दिया एंटीजन, एक साइड पर लिख दिया ब्लड ग्रुप। जिस इंसान के अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए। जिस इंसान के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी। जिसके अंदर ए एंटीजन बी पाया जाए, जिसके अंदर बी एंटीजन बी हो, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए बी। जिसके अंदर कोई भी एंटीजन ना हो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ। समझ में आई? तो एंटीजन के बेस्ड पर ही क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप। यानी कि मैंने बोला कि जिसके अंदर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, जिसके एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? बी। जिसके अंदर ए एंटीजन बी हो, बी एंटीजन बी हो, उसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? ओ होता है। अब मेरी बात सुनिए, आपा ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सार्वग्राही हिंदी में, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले लेता है। ए से भी ले लेता है क्योंकि इसके अंदर ए एंटीजन भी है, बी से भी ले लेता है क्योंकि इसके अंदर बी एंटीजन भी है, खुद से तो ले ही लेता है। ओ से इसीलिए ले लेता है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ये इससे इसीलिए ब्लड ले लेता है। समझ में आई इतनी बातें? तो अब मैं आपको यहां पर बताती हूं कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं। ओ जो है इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वैसे ओ नेगेटिव को कहा जाता है, लेकिन यहां पर आपका किसको ऑप्शन क्या आता है? ओ का। क्या बोला जाता है इसको? यूनिवर्सल डोनर। क्यों बोला जाता है? देखिए, ये ए को ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। और सारा का सारा जो खेल है ब्लड ग्रुप, ब्लड डोनेट करने का और ब्लड को लेने का, वो किसका है? एंटीजन का ही है। जैसे ये एंटीजन जो है ये ह्यूमन बॉडी में, हाँ ये यूनिवर्सल डोनर सबको ब्लड देता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन ब्लड देता क्यों है मैंने आपको वो बताया है। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा। क्या चीज नोटिस कीजिएगा? आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो एंटीजन है ये ब्लड के अंदर होते कहां पर है? तो आप बताओगे आरबीसी के अंदर। ये जो एंटीजन है ये ब्लड में होते कहां पर हैं? ये होते हैं ब्लड में आरबीसी के अंदर। कहां होते हैं? आरबीसी के अंदर होते हैं। और वहीं आप बात कर रहे थे किसकी? एंटीबॉडीज की, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए और बी, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी से। समझ में आई इतनी बातें? तो वो किसके अंदर पाई जाती हैं? WBC के अंदर पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन की क्या होती हैं? उल्टा होती हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी? स्मॉल बी वाली। समझ में आई? वो मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं आपको, जैसे मैंने आरबीसी कंप्लीट किया तो ये बताया, WBC कंप्लीट करूंगी तो मैं आपके साथ में वो चीज भी एक्सप्लेन आपको करेंगे। अच्छा, आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये आरबीसी जो है ये बने किसके होते हैं? तो ये आरबीसी बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन के ये आरबीसी जो है ये बने हुए होते हैं। किसके? ग्लाइकोप्रोटीन के। ठीक है, आरबीसी किसके? मेनली प्रोटीन के, और प्रोटीन में कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन के। समझ में आया?
यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। यस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तो मैंने क्या करवाया है, मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट जो है उसमें ब्लड का पार्ट जो शुरू करवाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको आरबीसी जो है लगभग कंप्लीट करवा दिया। तो मैंने आपको बोला था कि आरबीसी का नंबर होता है, समझ में आई। एक चीज और, कई बार वो पेपर में पूछ देता है कि हाइट पर जाने से आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, यानी कि आरबीसी का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, या आरबीसी की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, या आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, या आरबीसी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी मात्रा में नहीं होते, किस में होते हैं, संख्या में, नंबर में होते हैं, क्वांटिटी में नहीं होते, किस में होते हैं, नंबर में होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये किससे मतलब कि इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। मैंने आपको बोला है कि सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है, सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कौन सा होता है, मोनोसाइट्स होता है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वही हमें इम्यूनिटी देते हैं, वही फाइट करते हैं किससे, एड्स जैसे डिजीज से। समझ में आई इतनी बात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैंने बोला कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होगी तो डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, जैसे कि कई बार बोलते हैं कि टीएलसी बढ़ गई, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बढ़ गए। तो वो किससे बढ़ते हैं, इन्फेक्शन से। उससे वो क्यों होता है हमें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। समझ में आया, ठीक, क्लियर। चलिएगा आज इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग कल, ठीक है। चेक कर दिया, अभी देती हूँ, रुक जा। मैंने आंसर की भेजी थी क्या?